चलो पढ़ाई करें। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। द फर्स्ट वन इज हु वर अमृताज फ्रेंड। अमृता के दोस्त कौन थे? ऑप्शन है ट्रीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स। तो जैसा कि हमने चैप्टर रीडिंग के टाइम देखा था, अमृता के फ्रेंड्स कौन थे? ट्रीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्री। सेकेंड, व्हाट वाज अमृता स्पेशल कनेक्शन विद ट्रीज। कि अमृता का ट्रीज के साथ स्पेशल कनेक्शन क्या था? ऑप्शन है शी लव्ड क्लाइंबिंग दैम, शी कुड टॉक टू दैम, शी पेंटेड दैम, शी काउंटेड दैम। तो इसका आंसर होगा शी कुड टॉक टू दैम, कि अमृता जो थी वो पेड़ों से बातें करती थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड अमृता सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। कि अमृता ने ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज को बचाने के लिए क्या किया? ऑप्शंस देखते हैं। हर टॉयज, हर लाइफ, हर बुक्स, हर फ्रेंड्स। तो जब हमने चैप्टर रीड किया तब देखा था कि जो राजा थे उसके कुछ लोग आए थे पेड़ों को काटने के लिए। अमृता उन पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गई थी, जिस वजह से उसके पैरों पर कुल्हाड़ी लगने से उसकी मौत हो गई थी। तो इसका आंसर होगा हर लाइफ, कि अमृता ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीज को। नेक्स्ट, हु सपोर्टेड अमृता इन हर मिशन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। अमृता के मिशन में किसने उसकी सहायता की ट्रीज को बचाने के लिए? ऑप्शंस देखते हैं। हर टीचर्स, हर पेरेंट्स, हर द विलेजर्स, हर फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा द विलेजर्स, कि उसके गांव के लोगों ने उसकी मदद की थी पेड़ों को बचाने के लिए। नेक्स्ट, व्हाई डिड अननोन पीपल वांट वुड। कि जो लोग पेड़ों को काटने आए थे उन्हें लकड़ियां क्यों चाहिए थी? ऑप्शंस देखते हैं। फॉर द किंग्स पैलेस, टू कुक फूड, टू प्ले, टू बर्न। तो इसका आंसर होगा फॉर द किंग्स पैलेस, कि राजा के महल के लिए लकड़ियां चाहिए थी उन्हें। नेक्स्ट, व्हाट आर द पीपल ऑफ खेजड़ली विलेज कॉल्ड। कि खेजड़ली विलेज के लोगों को क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए खेजड़, बिश्नोई, राजस्थानी, मणिपुरी। तो इसका आंसर होगा बिश्नोई, कि खेजड़ली गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता था। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द खेजड़ी ट्रीज इज यूज टू मेक मेडिसिन। कि खेजड़ी पेड़ का कौन सा भाग जो है वो दवाइयों के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शंस देखते हैं। बार्क, ब्रांच, रूट और स्टेम। छाल, लकड़ियां, जड़ें या फिर तना। तो इसका आंसर होगा बार्क, यानी कि छाल। खेजड़ी पेड़ की जो छाल है उससे दवाइयां बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और उनके लिए हिंट बॉक्स में हिंट दिए गए हैं। आपको करेक्ट हिंट को आप सही सेंटेंस के अंदर फिल करना है। तो एक बार हिंट्स को देखते हैं। ट्रीज यानी कि पेड़, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, प्रकृति और वन्य जीवन, व्यूज विचार, बार्क छाल, बिश्नोई जो खेजड़ी गांव के लोग थे उनको कहा जाता था बिश्नोई। अब सेंटेंसेस को देखते हैं। ए, अमृता बिलोंग टू द डैश कम्युनिटी। कि अमृता जो है वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी? तो इसका आंसर होगा बिश्नोई, कि अमृता बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट, द डैश ऑफ द खेजड़ी ट्री इज यूज टू मेक मेडिसिन। कि खेजड़ी पेड़ का कौन सा हिस्सा मेडिसिन बनाने में यूज होता है? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, तो इसका आंसर होगा बार्क, यानी कि छाल। पेड़ की छाल, खेजड़ी पेड़ की छाल जो है वो मेडिसिन के लिए यूज होती थी। नेक्स्ट, द बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर इट्स डैश कंजर्वेशन। कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो किसके लिए, संरक्षण के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। द बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर इट्स नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो प्रकृति और वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है। नेक्स्ट, द किंग चेंज्ड हिज डैश आफ्टर सीइंग अमृताज सेक्रीफाइस। कि किंग ने अमृता की जान की बलिदान को देखकर क्या बदल दिए थे? तो इसका आंसर होगा व्यूज, अपने विचार बदल दिए थे। द किंग चेंज्ड हिज व्यूज आफ्टर सीइंग अमृताज सेक्रीफाइस। नेक्स्ट, एवरी डे अमृता वुड से टू हर ट्री फ्रेंड्स, वी कैन नॉट लिव विदाउट डैश। कि अमृता रोज अपने पेड़ दोस्तों से कहती थी कि हम किसके बिना जीवित नहीं रह सकते? तो इसका आंसर होगा ट्रीज, वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। आपको नीचे कुछ टर्म्स दी गई है और उनकी डेफिनेशंस दी गई है। आपको करेक्ट टर्म्स को करेक्ट डेफिनेशन के साथ मैच करना है। अब देखिए, एक तरफ टर्म्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई कम्युनिटी को मैच करेंगे बी, पीपल हु फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कि एज बिश्नोई कम्युनिटी के लोग वो लोग थे जो एनवायरमेंट को बचाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते थे। बी, कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, तो इसको मैच करेंगे हम एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कि कंजर्वेशन मतलब नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने का एक तरीका। सी एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण, इसको मैच करेंगे डी से सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स। कि एक ऐसा वातावरण जिसमें किसी जीव का संचालन होता है, उसके जीवन से संबंधित आवश्यक चीजें होती है। नेक्स्ट कम्युनिटी यानी कि समुदाय, इसको हम मैच करेंगे ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। कि ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसे बिलीव्स यानी कि विचारधारा रखते हैं, ठीक है, एक जैसी प्रथाओं को साझा करते हैं, ऐसे लोगों के समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट अ ट्रू टिक और फॉल्स क्रॉस मार्क इन फ्रंट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, उसके सामने हमें टिक मार्क लगाना है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके सामने क्रॉस लगाना है। द फर्स्ट वन इज पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज टेक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि खेजड़ी विलेज के जो लोग थे वो प्लांट्स की, ट्रीज की बहुत देखभाल करते थे और जानवरों की देखभाल करते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसके सामने हम लगाएंगे टिक मार्क। नेक्स्ट बी, अमृताज एक्शन हैड नो इम्पैक्ट ऑन हर कम्युनिटी। कि अमृता जब पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गई थी, उसके सेक्रीफाइस का उसके लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके कम्युनिटी के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि जब अमृता पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गई थी, तो जो बाकी उसके गांव के लोग थे वो भी एक एक पेड़ से लिपट गए थे उनको बचाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसके सामने हम क्रॉस मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, द बिश्नोई कम्युनिटी बिलीव्स इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। कि बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वन्यजीव और प्रकृति को बचाने में विश्वास रखते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसके सामने टिक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, अमृता सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव द ट्रीज। कि अमृता ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसके सामने आएगा टिक मार्क। नेक्स्ट, पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी स्टिल फॉलो द टीचिंग्स ऑफ देयर एल्डर्स। कि बिश्नोई कम्युनिटी के लोग अब भी उनके बड़े बुजुर्गों ने, जो उनके पूर्वजों ने उनको जो बातें सिखाई थी उनको फॉलो करते थे। कि पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, उन्होंने जो बातें बताई थी उनको वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसके सामने हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, ट्रीज वर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज। कि खेजड़ी विलेज के लोगों के लिए ट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसके सामने हम क्रॉस मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें शॉर्ट में आंसर देने हैं, तो इसको देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन, ए, इन विच स्टेट इज खेजड़ली विलेज लोकेटेड। कि खेजड़ली विलेज किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट, व्हाई वाज द नेम ऑफ खेजड़ली विलेज चेंज टू खेजड़ी। कि खेजड़ली विलेज का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज मैनी खेजड़ी ट्रीज वर फाउंड देयर। कि बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ उस गांव में पाए जाते थे, जिस वजह से वहाँ खेजड़ी पड़ा था उसका नाम। नेक्स्ट, व्हाट डिड अमृता से टू हर ट्री फ्रेंड्स एवरी डे। कि अमृता अपने पेड़ दोस्तों से हर दिन क्या कहती थी, तो इसका आंसर हम लिखेंगे वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्रीज। कि अमृता रोज पेड़ों से कहती थी कि हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। नेक्स्ट, व्हाई डिड अमृता क्लाइंब द ट्री। कि अमृता पेड़ पर क्यों चढ़ गई, इसका आंसर हम लिखेंगे टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग इट। कि अमृता पेड़ पर चढ़ी थी क्योंकि जो राजा के लोग थे वो उस पेड़ को काटने के लिए आए थे, तो वह उन्हें बचाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ी थी। नेक्स्ट, व्हाई डिड द किंग्स व्यूज चेंज। कि राजा ने अपने विचार क्यों बदले, उसके विचार कैसे बदल गए, इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज ही सॉ अमृता सेक्रीफाइस एंड अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ ट्रीज। क्योंकि उसने पेड़ों के लिए अमृता के सेक्रीफाइस को देखा और ट्रीज के इम्पोर्टेंस, उनकी वैल्यूज के बारे में जाना। यह देखकर उसके विचार बदल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको लॉन्ग आंसर्स देने हैं। ए, डिस्क्राइब अमृता's रिलेशनशिप विद ट्रीज एंड व्हाई शी वाज पैशनेट अबाउट प्रोटेक्टिंग देम। कि अमृता के पेड़ों के साथ कैसा संबंध था और वह उन्हें बचाने के लिए इतना उत्साही क्यों थी, तो इसका आंसर हम लिखेंगे अमृता लव ट्रीज लाइक फ्रेंड्स। शी टॉक टू देम एंड बिलीव्ड लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ट्रीज। शी गेव हर लाइफ टू प्रोटेक्ट देम। शी वॉज डीपली कनेक्टेड टू द नेचर। कि अमृता जो है वो पेड़ों को अपना दोस्त मानती थी और वह उनसे रोज बातें करती थी। वह मानती थी कि पेड़ों के बिना हमारा जीवन असंभव है, इसलिए पेड़ों को बचाने के लिए उसने अपनी जान भी दे दी थी।
बी पार्ट देखते हैं। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल ऑफ खेजड़ली विलेज रिसीव्ड फ्रॉम द खेजड़ी ट्रीज। कि खेजड़ली गांव के लोगों को खेजड़ी के पेड़ों से कौन कौन से लाभ मिलते थे, उनके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। फर्स्ट वन इज द ट्री गेव शेड एंड कूल एयर। कि खेजड़ी के पेड़ जो है वो छाया देते थे और ठंडी हवा देते थे। सेकंड, इट्स बार्क वाज यूज्ड एज मेडिसिन। कि उसकी जो छाल थी वो दवाइयों के रूप में प्रयोग होती थी। थर्ड, इट प्रोवाइडेड फूड फॉर एनिमल। कि यह जानवरों के लिए भोजन भी देता था। फोर्थ, इट मेड द सॉइल फर्टाइल। कि ये जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाता था। फिफ्थ, इट कुड सर्वाइव इन ड्राई प्लेसेस। कि ये है सूखे में भी, जो सूखे क्षेत्र थे उनमें भी जीवित रह सकता था। नेक्स्ट पार्ट सी, शेयर योर व्यूज रिगार्डिंग इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड कटिंग डाउन द ट्रीज। कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों की कटाई पर अपने विचार साझा कीजिए। तो एक बार सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द अर्थ इज स्लोली गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ स्मोक, पोल्यूशन एंड कटिंग टू मैनी ट्रीज। कि जो हमारी धरती है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा धुआं फैला रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं और पेड़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में काट रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज राइजिंग बिकॉज पीपल आर कटिंग ट्रीज। Trees give us clean air and reduce heat. If we keep cutting trees, life will become difficult. We must plant more trees and protect forests. कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं और एनवायरनमेंट को ठंडा रखते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो फॉरेस्ट है, उनको बचाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट डी, राइट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट यूजिंग द वर्ड्स। हमें वनों के लाभ के बारे में लिखना है, फॉरेस्ट के जो बेनिफिट्स है उनके बारे में लिखना है और नीचे कुछ आपको हिंट्स दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको यूज़ करते हुए। तो पहले वर्ड्स देखते हैं। सोर्स ऑफ फूड यानी कि भोजन का स्रोत, क्लीन एयर साफ हवा, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता यानी कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधिवर्धक पेड़, रेगुलेट क्लाइमेट हमारे वातावरण को जो तापमान है उसको रेगुलेट करते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वुड लकड़ी, रबड़। अब इनके बारे में हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। कि जो जंगल है वो मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन का एक स्रोत है। सेकेंड, दे गिव अस क्लीन एयर बाय मेकिंग ऑक्सीजन। वे ऑक्सीजन बनाकर हमें स्वच्छ हवा देते हैं। थर्ड, फॉरेस्ट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव देयर। कि जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं, उसमें बहुत सारे पौधे और जानवर रहते हैं। फोर्थ, दे हैव मेडिसिनल प्लांट्स विच हेल्प अस मेक मेडिसिन्स। कि जो फॉरेस्ट है वो औषधीय पौधे हमें देते हैं जो जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट हेल्प्स रेगुलेट द क्लाइमेट एंड कीप द एनवायरनमेंट बैलेंस्ड। कि जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो जलवायु को नियंत्रित रखते हैं और वातावरण में संतुलन, बैलेंस बनाए रखते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो एक बैलेंस में रहे, ज़्यादा इंक्रीज ना हो। नेक्स्ट, ट्री रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग द सॉइल टुगेदर। कि जो पेड़ों की जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध कर रखती है ताकि जो मिट्टी का कटाव है, जो इरोजन है, वो रुक जाए। नेक्स्ट, वी गेट यूजफुल थिंग्स लाइक वुड एंड रबड़ फ्रॉम फॉरेस्ट्स। कि जंगलों से हमें लकड़ी और रबड़ जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।